अच्छा पापा, मैं निकलता हूँ ऑफिस से। 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा। अनूप का ये वादा वह फ़ोन पर सहजता से कह रहा था, लेकिन इस वादे के पीछे छुपे दुख और अधूरी उम्मीदें कहीं ना कहीं राघव जी और माला के दिलों में बसी हुई थी। राघव जी और माला का ये दिल से की गई यात्रा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये उनके दिलों के गहरे गहरे आघातों और उम्मीदों का भी प्रतीक बन चुकी थी। अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने के लिए उनका ये संघर्ष, ये इंतज़ार उन्हें ये सिखा रहा था कि प्यार और रिश्ते न केवल समय और स्थान से जुड़े होते हैं, बल्कि उन लोगों से भी जिन्हें हम प्यार करते हैं, लेकिन वे लोग कभी कभी हमें भुला देते हैं या फिर व्यस्त जीवन में हमसे दूर हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर राघव जी और माला चल रहे थे। हर कदम उनके लिए बहुत भारी था, क्योंकि उम्मीद थी कि उनका बेटा, उनका पोता उनके साथ होगा। मगर जो उम्मीदें उन्होंने पाली थी वे पूरी नहीं हो पा रही थी। राघव जी का दिल टूटता जा रहा था। वे सोचते थे, क्या मैं इतना बुरा पिता था? क्या मैंने अपने बेटे को कभी वह समझ नहीं दी जो उसे चाहिए थी? माला भी खामोश थी। उसका चेहरा इस इंतज़ार में काँप रहा था। दोनों का दिल एक साथ धड़क रहा था, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसने अपने माता पिता को अपने जीवन के साइड लाइन पर रख दिया था। 5 साल पहले जब अनूप और विशाखा की शादी की खबर उनके पास आई थी, तो वे पूरी तरह से चौंक गए थे। शादी गुपचुप तरीके से हुई थी और उनका बेटा उनसे अपनी खुशियों को बांटने के बजाय उनसे छिपाने में सफल रहा था। ये घाव राघव जी और माला के दिलों पर गहरे चिन्ह छोड़ गया था। उन दोनों के दिलों में ये सवाल बार बार उठता था, क्या हमारी गलती थी? लेकिन अब जब उनका पोता 2 साल का हो गया था और वह उसे जन्मदिन के मौके पर देखना चाहते थे, तो उन सभी गिले शिकवे के बावजूद उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया था। हालांकि ये निर्णय एक कठिन कदम था, लेकिन पोते की मुस्कान और उसकी आवाज़ ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। स्टेशन पर पहुंचते ही राघव जी और माला ने महसूस किया कि ये जगह उनके लिए कितनी अजनबी हो गई थी। बड़े शहर के माहौल में वह जैसे छोटे से फूल की तरह थे जो अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे। राघव जी ने माला से कहा, ये दिल्ली है, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती। माला ने कहा, अब तो हम आ ही गए हैं, कुछ देर और सही, कुछ भी हो हम अपने पोते को देखेंगे। लेकिन जितना इंतज़ार बढ़ता गया, राघव जी का दिल उतना ही अधिक टूटता गया। वह बार बार अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे और हर बार जवाब वही होता था, बस आधा घंटा और। जब बार बार कोशिशों के बाद भी अनूप ने फ़ोन नहीं उठाया, तो राघव जी के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था? क्या उनके बीच की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि उनका बेटा उन्हें इस तरह छोड़कर चला गया था? ये सोचते हुए उन्होंने फिर से फ़ोन मिलाया और इस बार एक अनजान नंबर उठा। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये शब्द सुनकर राघव जी चौंक गए। क्या? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। सॉरी, रॉन्ग नंबर। फिर से वही शब्द। ये शब्द उनके दिल में गहरे उतरे और उनका चेहरा मुरझा गया। अब वह बुरी तरह टूट चुके थे। अपने बेटे से उनका आखिरी संवाद रॉन्ग नंबर पर समाप्त हो गया था। माला का चेहरा दर्द से भर गया था। उसे देखकर राघव जी और ज़्यादा परेशान हो गए। उनकी आंखों में दर्द और चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी, लेकिन वे अभी भी शांत रहकर माला का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि वह इस समय अपनी पत्नी के लिए एक सहारा था।
जब माला की तबीयत बिगड़ी तो राघव जी ने महसूस किया कि वह अकेला है। वह अकेला नहीं था, बल्कि उनका प्यार, उनका विश्वास और उनका दिल भी एक दूसरे से कटा हुआ महसूस हो रहा था। जब राघव जी को किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी, तब स्टेशन के सहायक ने आकर उनकी मदद की। वह सहायक, जो शायद खुद भी किसी का इंतज़ार कर रहा था, ने राघव जी और माला के लिए एक डॉक्टर को बुलवाया। ये पल राघव जी के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उन्होंने सोचा, ये दिल्ली है जहाँ लोग अक्सर एक दूसरे को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक अजनबी ने हमें सहारा दिया। ये दृश्य उनके लिए एक कड़ा एहसास था कि इस दुनिया में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए किया गया प्यार और मदद भी रिश्ते का हिस्सा होते हैं। जब गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी और राघव जी ने अनूप को फ़ोन किया, तो उनके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या उन्होंने सही किया? क्या सच में उन्हें अपने बेटे से उम्मीद थी कि वह उन्हें वापस बुलाएगा? सॉरी, रॉन्ग नंबर। इस बार ये शब्द पूरी कहानी का सार बन चुके थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।